हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 28 ऑफ अगस्त से लेकर के 3 सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और चलिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Capricorn, Four of Wands, wow, the Hermit, Eight of Cups, okay, the World, oh my God, ये क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं, okay, Nine of Wands, Page of Sword, Eight of Pentacles, bottom of the deck is Knight of Cups. So Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, टॉरस है, लियो है, एक्वारियस है एंड वर्गो भी मौजूद है। ओके, जेमिनाई मैंने बता ही दिया था। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। कोई पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये इसलिए माफ़ी मांगना चाहते हैं बिकॉज दे रियली लव यू। ओके, एंड इस पे काम करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम शायद आपको छोड़ करके किसी और को चुना था, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अब इनको रियलाइज़ हो चुका है, इनको अब कर्मा मिल चुका है पास्ट में कि अब ये उस पर्सन पे से भरोसा नहीं कर सकते, उस पर्सन पे से इनका भरोसा उठ चुका है एंड इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है कि इन्होंने आपको छोड़ करके उनको चुना। तो यस, ये पर्सन अब आपके पास आना चाहते हैं और आपको शायद इन्होंने ऑलरेडी मैसेज किया है पास्ट में, लेकिन आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पर ये खुद ब खुद ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो जैसे ही ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। इस 3 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिसमें आप बहुत पेन में रहे हैं काफ़ी टाइम तक, उसकी वजह से आपकी सारी वो जख्म जो हैं आपके वो सारे हरे हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे थे और इस पर्सन ने आपको आपके अलावा किसी और को चुना था, आपको छोड़ करके किसी और को चुना था। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं। सो आपने काफ़ी टाइम वेट किया है इस पर्सन का, आपने काफ़ी सोचा था इस पर्सन के लिए कि आप इस पर्सन के साथ शादी करेंगे, आप इस पर्सन के साथ स्टेबल लाइफ में रहेंगे, स्टेबिलिटी में रहेंगे, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ में रहेंगे। लेकिन वो सारी उम्मीद, वो सारे सपने आपके एकदम से चूर चूर हो गए थे बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। तब से आपने काफ़ी टाइम वेट किया है इस पर्सन का, लेकिन ये पर्सन तभी भी नहीं आया। अब जब आप हील कर चुके हैं तो अब ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। वो वापस आ रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए ये पर्सन ऑलरेडी शायद आपको प्रपोज कर चुके हैं फॉर न्यू रिलेशनशिप, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स से। ओके, एंड ये पर्सन अब की बार सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर लेकर के आए हैं आपके लिए, राइट। सो एस ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली आपके लिए एक नई शुरुआत स्टार्ट होने वाली है इस पर्सन के साथ। तो आपको चूज़ करना है कि आपको इसको नई स्टार्ट देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द मून एनर्जी भी है। दैट मीन्स कि आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में इमोशनली डूब चुके हैं बिकॉज
आप नहीं चाहते कि दोबारा से वो सिचुएशन क्रिएट हो, दोबारा से ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी को ले आए और आपका जितना भी इमोशंस आपने इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में वो सारा फिर से धुल जाए। तो आप बिल्कुल सोच समझ करके निर्णय लेंगे, लेकिन ये आपके लिए एक तरह से टेंशन की टाइप की तरफ बन गया है, बिकॉज आप इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से काफ़ी टाइम से मूव ऑन कर चुके थे, लेकिन अब जो है आपके पास ये पर्सन जब आ गए हैं तो अब आप लगातार इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा देन अगेन वही सिचुएशन बनेगी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपका पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का। यस, ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं और शायद ये ऑलरेडी कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं एग्जैक्टली। ओके, सो सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मैरिज के लिए ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं आपको। सो ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को और आपको एंजॉयमेंट देना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स से वो आपको प्रपोज कर रहे हैं फॉर मैरिज, बट आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं हर्मिट की तरह बैठ करके इंट्रोस्पेक्ट, क्योंकि आपको ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे। हालांकि आपने अपनी लाइफ में अभी बहुत सारे मोड़ देखे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपनी लाइफ के, लेकिन ये एक ऐसा पेनफुल इवेंट था जिसकी वजह से आप पूरी तरह से टूट से गए थे। द हर्मिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप में खो जाएंगे इस बीच में एंड पुरानी यादों में खो जाएंगे और उसमें अपने आंसर्स ढूंढेंगे कि क्या आपको इस पर्सन को चांस देना चाहिए या नहीं। ओके, द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ कप्स है, तो आप अपने आप को पाएंगे कि आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं इस पर्सन के लिए। आपके अंदर अब वो एनर्जी नहीं है इस पर्सन के लिए, या वो लव आपके अंदर नहीं है जो आप पहले इस पर्सन को लेकर के महसूस करते थे, क्योंकि इस पर्सन ने आपके इमोशंस की कभी कदर ही नहीं की। आपके इमोशंस को इस पर्सन ने डुबा दिया था, राइट। एंड अब आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं इस पर्सन के साथ अगेंस्ट, आई मीन बिल्कुल इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट आप पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हैं और आप एक नई शुरुआत की तरफ ऑलरेडी अग्रसर हैं, बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं और आप बस ताला ही लगाने वाले थे इस रिलेशनशिप पे, लेकिन ये पर्सन एकदम से आके धमक गए। तो यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप एक्चुअली क्लोजर देना चाहते थे इस रिलेशनशिप को, लेकिन एकदम से रिकन्सिलिएशन के लिए आपके पास आ गए। अब आपको क्या करना है आपको समझ नहीं आ रहा है। तो द वर्ल्ड कार्ड से आप बेसिकली एक साइकिल एंड कर रहे हैं अपनी इस रिलेशनशिप का, एक साइकिल को क्लोजर दे रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में, ओके, अपनी इस लाइफ में। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस क्लोजर के बाद ही एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, नई शुरुआत आपके लिए स्टार्ट होती है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो या फिर फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है। फिक्स साइन का मतलब होता है फिक्स साइन, यानी कि आपका टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो अभी आप किसी भी नई शुरुआत के लिए तैयार नहीं हैं, बिकॉज़ अभी भी आपके अंदर वो टीस है, वो दर्द अभी भी बाकी है, वो जख्म अभी भी बाकी हैं। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अभी आप रेडी नहीं हैं फॉर न्यू रिलेशनशिप और ये पर्सन सीधे ही आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा है। तो आप अभी क्या करेंगे? आप अभी मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के बारे में पता लगाएंगे कि ये पर्सन क्यों एकदम से आपके पास आए हैं। इन्होंने तो किसी और को चुना था, तो ऐसा क्या हुआ इनकी लाइफ में जो ये पर्सन अब वापस आपके पास लौट करके आए हैं। तो आप इनको स्टडी करने वाले हैं, आप इस पर्सन के बारे में सारे इन्फॉर्मेशंस निकालने वाले हैं इस बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन काफ़ी टाइम से आप पे नज़र रखे हुए है, ये बस वेट ही कर रहे थे किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन का कि
कब इनको मौका मिले और वो आपको आकर के बोलें कि वो आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स से ये पर्सन अब वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, वो फोकस करना चाहते हैं आपके ऊपर पूरी तरह से, और वो किसी और की तरफ बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं। इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स से यस, ये पर्सन अपने ऊपर वर्क करने के लिए तैयार है, इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए तैयार है और अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार है, जो कि चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत कम दिखाई देती है लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या रहेगा। बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ आउटकम होना चाहिए आई थिंक। लेट्स सी, नाइट ऑफ सोर्ड, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो काफ़ी डिफरेंट है। एंड मैं ये चीज़ कहूँगा यहाँ पर कि 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो डेफिनेटली 8 से 9 की तरफ आया, यानी प्रोग्रेस होने वाली है आपके लिए। सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये जानते हैं कि आप सिंगल हैं और इनको जब से एक खबर लगी है कि आप सिंगल हैं एंड रेडी टू मिंगल है, आई मीन ओपन फॉर द रिलेशनशिप है, तो यस, ये पर्सन ये मौका नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए उतावले होकर के आपके पास आ रहे हैं। तो इनके पास यही चीज़ है, ये बस मौका ढूंढ रहे थे कि कब आपकी तरफ से इन्हें इंफॉर्मेशन मिले कि आप अब अवेलेबल हैं फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, तभी ये पर्सन तुरंत ही दौड़ करके आपके पास आ गए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर हो सकता है किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ग्रोथ, ओके, सो आपकी लव लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली आप वो सारे सुख पालेंगे जो आपको, जिनकी लालसा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ प्लेजर है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको सारे प्लेजर्स मिलने वाले हैं जो आपने इमेजिन किए हैं, जो आपने इच्छा की है, जिन सभी चीज़ों की। और इस रिलेशनशिप में ग्रोथ भी आने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हाँ, इस रिलेशनशिप में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, ये भी चीज़ मैं बता सकता हूँ यहाँ पर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।